राजधर में अब बात भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन की, जहां अब काशी कॉरिडोर की तरह बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी में कॉरिडोर बन चुका है और अब मथुरा के वृंदावन में कॉरिडोर बनाने का काम शुरू होने वाला है। अतिक्रमण हटेगा, मकान हटाए जाएंगे, दुकानें हटाई जाएंगी और बनारस की तरह वृंदावन में भी बांके बिहारी मंदिर के आसपास का पूरा इलाका सजा दिया जाएगा। बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने के योगी सरकार के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब मंजूरी दे दी है। ये कॉरिडोर क्यों बनाना जरूरी है, ये समझने के लिए हम बांके बिहारी मंदिर की ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मंदिर के बाहर एक बेहद संकरा रास्ता है। इस संकरे रास्ते के किनारे कई दुकानें हैं जो मंदिर के ठीक सामने मौजूद हैं। हजारों की तादाद में वहां भक्त आते हैं और भगदड़ जैसी हालत वहां पर हो जाती है। किसी की दुकान है तो किसी ने अतिक्रमण कर रखा है। ये सारा अतिक्रमण अब हटाया जाएगा, दुकानें और मकान हटाए जाएंगे, पूरा एरिया खाली करके भव्य और दिव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। बांके बिहारी मंदिर के पास का इलाका कितना संकरा है, वहां आना जाना कितना मुश्किल है, इसका एरियल व्यू अब आपको दिखाते हैं। दुकानें तो है ही, अतिक्रमण कर संकरे रास्ते पर फूल बेचने वालों ने अपनी दुकानें सजा ली हैं। इन दुकानों पर फूल माला बिकते हैं। जो रास्ता श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए कम पड़ता है, उसे अतिक्रमण कर और ज्यादा संकरा कर दिया गया है। इन दुकानों से, अतिक्रमण से भक्तों को कितनी परेशानी होती है, ये समझने के लिए हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है और इस कॉरिडोर की कितनी जरूरत है यहाँ पे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हैं इस वक्त जो दर्शनार्थी यहाँ पे आ रहे हैं, इस पूरे इलाके में कहीं भी ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ से भक्तजन आसानी से पहुँच सकते हैं। खासकर अगर वीकेंड की बात करें तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। मंदिर के ठीक सामने का ये हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी कितनी भीड़ है। जो दर्शनार्थी दर्शन करके बाहर आ रहे हैं या जो अंदर जा रहे हैं, सबको परेशानी हो रही है। सामने जितनी भी दुकानें हैं, ये सब दुकान यहाँ से कॉरिडोर बनने के बाद हट जाएंगी और ऐसी 321 दुकानों को चिन्हित किया गया है जिनको यहाँ से हटाया जाएगा। इस बात का विरोध हो रहा था कि यहाँ से कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, इनकी जो रोजी रोटी है वो खत्म हो जाएगी, जो भक्तजन है उनको परेशानी होगी। लेकिन हाईकोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी तरह से जो दर्शनार्थी बांके बिहारी मंदिर आना चाहते हैं उनको परेशानी ना हो, लेकिन कॉरिडोर बनना जरूरी है। जहां तक अतिक्रमण का है सवाल, आप ये देखिए कि ठीक सामने, मंदिर के सामने फूल बेचने वाले और बाकी लोग ऐसे खड़े हैं स्टूल पे फूल रख के, और ये देखिए कि ये कहीं न कहीं मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, उस सब को हटाया जाएगा। हाईकोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तौर पे कहा है कि कॉरिडोर का निर्माण हो और साथ में ये सुनिश्चित किया जाए कि फिर से अतिक्रमण न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। सामने की गली का मैं हाल दिखा रहा हूँ कि देखिए जो लोग आ रहे हैं और किस मुसीबत में और कैसे पहुंच रहे हैं। इसी मुसीबत को कम करने की कोशिश है कॉरिडोर बना के, और 3 रास्ते बनाए जाएंगे। ये बांके बिहारी मंदिर का गेट नंबर 3 है और यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अंदर जा रहे हैं। पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल के अलावा तमाम जो मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं वो सुरक्षा में यहाँ पे मौजूद रहते हैं। बावजूद इसके भी यहाँ पे परेशानी है, लोग आने जाने में दिक्कत हो रही है। मंदिर के सामने जो अतिक्रमण है अब वो हटना करीब करीब तय है। इसके अलावा बांके बिहारी मंदिर के पास मौजूद 321 दुकान और मकान हटाए जाएंगे। जिनकी जमीनें ली जाएंगी उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। ये तकरीबन 200 करोड़ रुपए का होगा। पूरा कॉरिडोर 5 एकड़ एरिया में बनेगा। मंदिर के चारों तरफ 2 मंजिला कॉरिडोर बनाने का प्लान है। बांके बिहारी मंदिर से यमुना तट तक एक रोड बनेगी। कॉरिडोर के अंदर परिक्रमा मार्ग बनेगा। कॉरिडोर बनने के बाद भीड़ और भगदड़ से मुक्ति मिलेगी। मंदिर आने जाने में आसानी होगी। नदी में डुबकी लगाकर भक्त मंदिर में आकर पूजा कर पाएंगे। एक साथ कई मंदिरों का दर्शन हो पाएगा। अभी जो भीड़ है उससे दुनिया भर से आने वाले भक्तों को काफी परेशानी होती है। कॉरिडोर बनाने के फैसले को हाईकोर्ट की मंजूरी मिलने से श्रद्धालु बेहद खुश हैं। कॉरिडोर की कितनी जरूरत है यहाँ पे? कॉरिडोर की बहुत जरूरत है, व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती। हमने कई सालों से आ रहे हैं, लेकिन कौन सी पार्टी चीज व्यवस्था ठीक करे। हम चाहते हैं एक लाइन से आए, एक लाइन से जाएं। इतनी मारा मारी, हम बुजुर्गों को ला नहीं पाते, बच्चों को ला नहीं पाते, उनको घर छोड़ के आते हैं। हम भी बड़ी मुश्किल से आए हैं। हम चाहते हैं एक लाइन आए, एक जाइन आए। बहुत व्यवस्था यहाँ खराब है। ये बताइए मैम, आपको कितनी परेशानी होती है यहाँ पे व्यवस्था, कॉरिडोर बनने की कितनी जरूरत है? बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। जितनी भक्ति है उतना ही कॉरिडोर भी जरूरत है।
धक्के मुक्के लगते हैं तो किसी का दम घुटने का डर लगता है, बड़े लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत है। इसलिए यहाँ पे बिहारी में जी भी चाहेंगे कि कहाँ से? हम दिल्ली से आए हैं। आप लोग अक्सर आते हैं यहाँ पे, कितनी दिक्कत होती है? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पार्किंग पार्किंग के लिए भी और रास्ते में भी कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को लगता है कॉरिडोर की जरूरत कितनी है यहाँ? कॉरिडोर की देखो जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़, इतना ज्यादा रश, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे इस टाइम पे इनको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी चाहिए। इतनी भीड़, इतनी धक्का। गलियाँ कैसे वृंदावन की? देखो ये तो राधा रानी की गलियां, इनकी गलियों की वजह से हम लोग उनकी दीवाने हैं, तभी ये दीवाने ही यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों को कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, 100% परेशानी होती है। कॉरिडोर की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है। बहुत भीड़ होती है, कितने लोग तो दबके भी मर भी जाते हैं यहाँ पे साल 6 महीने में। बहुत ज्यादा भीड़ होती है। कॉरिडोर बनने की खबर से भक्त तो खुश है, लेकिन जिनकी दुकानें मंदिर के सामने हैं, जिन्होंने मंदिर के सामने अतिक्रमण कर दुकानें सजा ली हैं, वो इस फैसले से खुश नहीं हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कह रहे हैं। भैया ये बताइए कि कॉरिडोर बन रहा है, अब हाईकोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है, कहा कि अतिक्रमण हटाएं यहाँ से। आप लोग कैसे देखते हैं इस फैसले? देखिए, हम तो जो बिहारी जी की इच्छा होती है उसी के फैसले से देखते हैं। कितने साल से आप लोग यहाँ पे दुकान? हमारी तो 2-3 पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं। हम तो जब से ये फूलों का काम कर रहे हैं, यही करते आ रहे हैं। बिहारी जी के भरोसा है, अगर वो चाहेंगे तो यहाँ पे लगे हैं, नहीं तो आगे। आप लोगों की कोई दुकान नहीं है ऐसी सड़क पे? आप लोग नहीं जी, पहले हम ऊपर मंदिर चौतरे पे लगाते थे, तो कुछ तकरीबन 15-20 साल से नीचे उतार दिए, जब से यहीं लगा रहे हैं। और आप लोगों की भी जगह फिक्स है क्या कि यहीं लगा? यहाँ फिक्स है जो लगाते हैं। ऐसे कितने फूल वाले हैं यहाँ पे? यहाँ पर तकरीबन ऐसे हैं, तकरीबन 35-40 के आसपास में लोग हैं। सर जी कैसे देखते हो? हाईकोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण पूरा खाली होना चाहिए। ठाकुर जी जो चाहेगा वही होगा, उससे आगे ना तो आपकी चलेगी ना हमारी चलेगी। हाईकोर्ट ने ये कहा कि कॉरिडोर बनना चाहिए, क्या कैसे देखते हैं आप लोग? साहब, कॉरिडोर बनने से तो वही मसला हल हो जाए तो बनाइए, मगर ब्रिजवासियों को इस तरफ की तरफ देखना है। यहाँ पर ये किसी का ये सब नुकसान हो जाएगा, ये गरीब लोग सब मारे जाएंगे। इनके पुराने पुराने मकान बने 100-100 वर्षों से, बताइए जिसकी पूंजी जाएगा उसका क्या होगा, सोचिए। यदि प्रधानमंत्री जी व्यवस्था करके दे सबको, जिनका घर उजाड़े उनको व्यवस्था करके दो, तो कोई वो नहीं है। हाँ, गलियां हैं थोड़ी चौड़ी जाए तो अच्छा रहे ब्रिज के लिए। क्या ब्रिज में गलियां चौड़ी बनाइए। जमुना जी के घाट पड़े हुए खाली जगह है, वहाँ व्यवस्था बनाइए। जमुना जी के पास है, यहाँ ब्रज भूमि का खेल खराब हो जाएगा। लेकिन ये ब्रज की कुंज गलियां हैं। सर, कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई, हाईकोर्ट ने भी बोला कॉरिडोर बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में रेट होगी। सुप्रीम कोर्ट में रेट होगी, ऐसे तो थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि व्यापार है, लोगों की यही रोजी रोटी है, कहाँ जाएंगे हम लोग। आप सर कितने सालों से यहाँ पे आते हैं? हमको हो गए करीब 50 साल। अच्छा, ऐसे 321 दुकान मकान चिन्हित किए गए, आपको लग रहा है कि हटाना आसान होगा? मेरी समझ में तो नहीं होगा, और गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। लेकिन अभी तो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होगी। देखिए, दुकानदारों की नाराजगी तो स्वाभाविक है, लेकिन बीते साल कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जब मंगला आरती हुई थी, उसके बाद जब भगदड़ मची थी, कई लोगों का दम घुट गया था, जिसके बाद ये कॉरिडोर बनाने की मांग और जोर शोर से उठने लगी। अभी फिलहाल बांके बिहारी मंदिर पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन कॉरिडोर बनेगा तो मंदिर पहुंचने के 3 रास्ते होंगे। पहला रास्ता जुगल घाट से आएगा, दूसरा रास्ता विद्यापीठ चौराहे से आएगा और तीसरा रास्ता जादौन पार्किंग की तरफ से आएगा। एक के बदले 3 रास्ते मिलने से भक्तों को काफी सुविधा होगी। मैं इस वक्त वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास में हूं। यहाँ पे नया कॉरिडोर बनने जा रहा है, हाईकोर्ट से अनुमति मिल गई है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप सामने का हिस्सा देखिए, वो बांके बिहारी मंदिर है और उस मंदिर तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं। ठीक सामने का हिस्सा जो आपको दिख रहा है, सबसे पहले वो गेट नंबर 1 है और गेट नंबर 1 से सिर्फ एग्जिट है। जो लोग दर्शन कर लेते हैं बांके बिहारी का, वो उस वहां से गेट नंबर 1 से बाहर निकालते हैं उनको। उसके बाद का जो 2 गेट है, ठीक साथ में मेरे बिल्कुल पास में ये गेट नंबर 3 है और गेट नंबर 3 से लोग अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए। और गेट नंबर 3 तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, जिन कुंज गलियों का जिक्र किया जाता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप अब देखिए कि कैसे एक बहुत ही संकरी गली से हजारों लोग एक साथ आते हैं और दर्शन करते हैं। अब जबकि मंदिर का जो द्वार है वो कुछ देर में बंद होने वाला है, लिहाजा भीड़ आपको कम नजर आएगी, लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस गली से एक साथ हजारों लोग जो आते हैं तो यहाँ पे क्या हाल होता है। और यहाँ से गेट नंबर 3 से अंदर जाते हैं।
उसके बाद ठीक सामने का हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो लोग गेट नंबर 2 से अंदर जा रहे हैं और इसलिए वहां पे ज्यादा भीड़ है। वो गली थोड़ी ज्यादा चौड़ी है और इसलिए वहां पे लोगों की भीड़ आपको ज्यादा नजर आ जाएगी, लेकिन वो पूरा इलाका मंदिर के ठीक सामने का हिस्सा है और उस सामने के हिस्से में देखिए कि अभी भी पैर रखने की जगह नहीं है और खासकर वीकेंड्स पे यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल होता है, लोगों का दम घुट जाए ऐसी स्थिति होती है। जो दर्शनार्थी हैं वो इस बात से तो खुश हो जाते हैं कि बांके बिहारी का दर्शन हो गया, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत दिक्कत होती है और इन्हीं दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार ने कॉरिडोर बनाने का प्लान किया है। इस प्लान के मुताबिक ठीक सामने का हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये सब खाली होने वाला है। ऐसे 321 बिल्डिंग को चिन्हित किया गया है जिनको खाली किया जाएगा और मंदिर के ठीक सामने से रास्ता यमुना के जुगल घाट तक जाएगा। यानी आप जुगल घाट से सीधा मंदिर को देख सकते हैं या यमुना में डुबकी लगा के सीधा मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ विद्यापीठ चौराहे से एक रास्ता बनाया जा रहा है और तीसरा रास्ता जो है जौनाद पार्किंग से, यानी पार्किंग से, विद्यापीठ चौराहे से और जुगल घाट से 3 रास्ता बनाया जा रहा है जो मंदिर तक पहुंचेगा और आसानी से लोग दर्शन कर पाएंगे।